दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, मात्रा, वर्ण या कोई नहीं। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो है क्या है? वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों? क, ख, ड, श, स, य, व, र, च, त्र, ग। दोस्तों ये जो है इसमें अंतस्थ व्यंजन जो है ये श, स, श है। याद रखेंगे हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों? बताएंगे सघोष वर्ण। प, थ, ब, श। तो दोस्तों इसमें जो सघोष वर्ण है वो कौन सा है? ब। याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में महाप्राण वर्ण है। महाप्राण बताएंगे थ, क, व या दोस्तों च। दोस्तों महाप्राण जो है इसमें क्या है? थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों जाना है तो जल्दी जाओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम का होगा, अर्ध विराम का होगा, लाघव चिन्ह का होगा, दोस्तों विवरण चिन्ह का होगा। दोस्तों इसमें जो होगा अल्प विराम का क्या होगा? चिन्ह का प्रयोग होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? दोस्तों दृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, दृष्टि से शुद्ध है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या दोस्तों प्रतिनिधि। दोस्तों इसमें जो शुद्ध शब्द हो जाएगा ये प्रतिनिधि हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वाक्य शुद्धि अशुद्धि का जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो अशुद्ध वर्तनी है उसका चयन। साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। दोस्तों इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो क्या है? हस्तक्षेप है। वो दोस्तों हस्तक्षेप होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा प्लस औषध, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, मह प्लस औषधि। दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस औषध हो जाएगा। सुश्री हिमादास दौड़ में प्रथम आई है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों कौन सी है? दौड़ है, सुश्री है, प्रथम है, दोस्तों हिमादास है। दोस्तों इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? आप सभी ध्यान से देखेंगे तो ये दौड़, दौड़ जो है ये भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताएंगे इसमें से। दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है या दुर्घटना है। दोस्तों इसमें पुल्लिंग जो शब्द है वो कौन सा है? वो बुढ़ापा है। ठीक, याद रखेंगे। और दोस्तों सारस, सारस कैसा शब्द है? सारस पुल्लिंग शब्द है। और दोस्तों आज्ञा स्त्रीलिंग है, गरिमा स्त्रीलिंग है, सागर पुरुष है और दोस्तों आशा स्त्रीलिंग शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना किसी देरी के दिए गए विकल्पों में कौन सा बहुवचन गुण, धर्म, भाव वाला बहुवचन है? सुधिजन, जातियां, आंखें या बहुएं। दोस्तों ये जो है ये कौन सा है? सुधिजन। इसमें गुण, धर्म, भाव ये बहुवचन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है? वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। बताएंगे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या दोस्तों संबंधवाचक। दोस्तों ये जो है इसमें निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के मैं आपको और कुछ उदाहरण बताता हूँ। वह मेरी किताब है, बिल्कुल निश्चय हो रहा है वो मेरी ही किताब है। वह उसका भाई है, बिल्कुल निश्चय बात है कि वह उसका ही भाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में विशेष्य पद है। विशेष्य जो पद है वो उमा है, कालिमा है, मधुरिका है या दोस्तों महिमा है। तो दोस्तों इसमें जो विशेष्य पद है वो क्या है? उमा है। उमा क्या है दोस्तों? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दोस्तों ये क्या है? कालिमा। कालिमा क्या है दोस्तों? ये क्या है? विशेषण है, विशेषण। मधुरिका क्या है? ये भी विशेषण है। महिमा क्या है? वह उसकी महिमा गा रहा है, ये भी क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये सब विशेषता बता रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिना किसी देरी के। प्रखर शब्द है संज्ञा, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो भाइयों आप बताएंगे प्रखर शब्द क्या है? तो भाइयों ये हो जाएगा विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रखर शब्द जो है वो क्या है? विशेषण है। जैसे प्रखर बुद्धि। तो दोस्तों बुद्धि की क्या बता रहा है? ये विशेषता कि बुद्धि कैसी है? बुद्धि प्रखर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, दोस्तों भूतकालिक क्रिया।
दोस्तों वो जो क्रिया कहलाती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो मैं आपको पूर्वकालिक क्रिया के और भी कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे वह उठकर देखने गया, वह उठकर देखने गया या खेलने गया। तो उठना और खेलना क्या है दोस्तों, ये दोनों क्रियाएं हैं। वह खाना खाकर सो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, दोस्तों अधिकरण कारक। दोस्तों इसमें जो है ये संप्रदान कारक है। दोस्तों किसी को कुछ न देना, किसी को कुछ देना, सॉरी कुछ न देना नहीं, मतलब किसी को कुछ देना। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खिलौने खरीदे, राजा ने भिखारी को दान दिया। ये सब क्या है, संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएंगे। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अच्छा ये क्या था, अपूर्ण भूतकाल क्या कैसे हो जाएगा, जिसमें आता है रहा था, अपूर्ण भूतकाल। और दोस्तों पूर्ण भूतकाल चुका था, वह कार्य कर चुका था, वह कार्य कर रहा था, पूर्ण ये। और दोस्तों पूर्वकालिक दूर हो गई है, दूर हो गई है कोई चीज, दूर हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाइयों तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो आप बताएंगे कचरी कुछ, या लाख लाख, सर्प सांप, क्षेत्र खेती। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सर्प और सांप। तो दोस्तों आप याद रखेंगे। तो दोस्तों तद्भव, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो हिंदी में बदले गए हैं। और तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों की त्यों लिए गए हैं। जैसे मैं आपको कुछ तद्भव और तत्सम शब्द बता रहा हूँ। जैसे तद्भव शब्द है नाक, तो तत्सम इसका क्या हो जाएगा, नासिका। सुई का क्या हो जाएगा तत्सम, सूचिका। ग्वाला का गोपालक, आंख का अक्षी, पुस्तक का पोथी, चिड़िया का चटक। तो दोस्तों आप इन सभी को याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और निम्नलिखित शब्दों में एक विदेशी भाषा का नहीं है, जो विदेशी भाषा का नहीं है वो बताएंगे आप। औरत, कमीज, गमला, बूंद। तो दोस्तों आप इसमें से बताएंगे विदेशी भाषा का जो है वो कौन सा नहीं है। तो विदेशी भाषा का दोस्तों क्या नहीं है, बूंद नहीं है। दोस्तों अरबी, ये जो औरत है ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। और कमीज और गमला ये कौन सी भाषा के शब्द है दोस्तों, ये पुर्तगाली भाषा है। दोस्तों ये कैसा शब्द है, ये है तद्भव, तद्भव। इसका तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तत्सम हो जाएगा बूंद। क्या हो जाएगा, बूंद। याद रखेंगे सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताना है। विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी, पंकज। दोस्तों इसका जो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पंकज। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, जैसे पीताम्बर, लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी आदि। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्कंठा का पर्यायवाची बताना है आपको। लालसा है, उत्पन्न है, उपेक्षा है, उलाहना है। दोस्तों इसका जो उत्कंठा का पर्यायवाची है वो क्या है, लालसा है दोस्तों। और इसके जो पर्यायवाची है मैं आपको बताता हूँ। आतुरता, आतुरता, चाव, उत्सुकता, उत्सुकता, और दोस्तों प्रबलेच्छा, प्रबलेच्छा, प्रबलेच्छा। दोस्तों इसके उत्पन्न क्या हो जाएंगे, अनादर और दोस्तों अवज्ञा। याद रखेंगे। और दोस्तों इसके क्या हो जाएंगे, उलाहना, उपेक्षा। दोस्तों ये जो हो जाएंगे ये उपेक्षा के हो जाएंगे, सॉरी ये इसके नहीं होंगे, ये उपेक्षा के हो जाएंगे, अनादर और अवज्ञा। दोस्तों उत्पन्न के क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाए अंकुरता और फूटना। इसके हो जाएंगे अंकुरता और फूटना। ठीक है दोस्तों। और याद रखेंगे उलाहना, उलाहना का क्या हो जाए, शिकायत और गिला, शिकायत और गिला। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से किल्विप समानार्थी शब्द चुनिए। विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। दोस्तों ये जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी, समानार्थी। इसके समानार्थी और क्या हो जाएंगे, पाप के गुनाह, अपकर्म और अपराध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निष्फल न होने वाला, निष्फल न होने वाला कहलाता, क्या कहलाता है निष्फल न होने वाला, निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो दोस्तों निष्फल न होने वाला जो ये अमोघ कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है।
सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो दोस्तों अवांछित संवाद अर्थ के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वो दोस्तों क्या है, सिर खाना, अवांछित संवाद। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। मनुष्य जात और राक्षस, मनुष्य जात और मर्यादा, मानव और राक्षस, मनुष्य जाट, जात और मर्यादा। मनुष्य जात है दोस्तों, ये जात नहीं है, मानव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मानव और राक्षस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है। प्रत्यय का जो योग है उससे कौन सा शब्द बना है। सुगंध, अपमान, मालिन, अनुकूल। तो दोस्तों प्रत्यय के जो उससे बना है ये बना है मालिन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो वाक्य के शुरू में, जो शब्द के शुरू में आकर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसमें इन क्या है, इसमें प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सभी। सुगंध और इनमें सब सुगंध, अपमान, अनुकूल में क्या है, इनमें सब उपसर्ग है। देखते चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद बताओ। तत्प्लस शरण, तत्प्लस क्षरण, तत्प्लस क्षरण, तत्प्लस शरण। तो दोस्तों इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो तत्प्लस शरण हो जाएगा। दोस्तों जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उज्ज्वल का हो जाएगा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप याद रखेंगे। दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, याद रखेंगे सभी, दिक प्लस अंबर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गौरी शंकर शब्द, जो दोस्तों हमारे ये गौरी शंकर शब्द है इसका समास उदाहरण बताएंगे आप। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो दोस्तों इसका जो गौरी शंकर में समास हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, और कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, इसके देश विदेश, नर नारी, माँ बाप, थोड़ा बहुत, पाप पुण्य और दोस्तों जय पराजय, ये सब इसी के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा अशुद्ध है। मैं दर्शन करने आया हूं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहां भीड़ लगी थी। दोस्तों इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो ये है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, ये होगा दोस्तों, ये यहाँ त्रुटि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रागैतिहासिक, 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 प्रागैतिहासिक। तो दोस्तों इसका जो सही शब्द हो जाएगा ये प्रागैतिहासिक, ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो वाक्य के रूप में या दोस्तों एक शब्द के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो दोस्तों आपको कुछ लाइन पढ़कर कुछ अंदर से भाव आ रहा होगा, कहने का भाव, दुख का भाव आ रहा होगा। तो दुख का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है दोस्तों, करुण रस, श्रृंगारस, अद्भुत रस, विभत्स रस। दोस्तों इसका जो हो जाएगा, इसका जो स्थायी भाव होता है वो कौन सा, करुण रस। तो दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, या शोक का करुण स्थायी भाव करुण रस, शोक का स्थायी भाव जिसमें शोक दिखाई दे उसमें करुण रस होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फमंगल करनी कली मनहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। दोस्तों आप बताएंगे कौन सा छंद है। चौपाई है, हरिगीतिका है, रोला है, या दोस्तों मालिनी है। दोस्तों इसमें जो है, इसमें क्या है, ये हरिगीतिका है। चौपाई में क्या होता है, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। प्रथम और द्वितीय चरण में, तृतीय चतुर्थ 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों इसमें। और दोस्तों रोले में क्या होते हैं, रोले में दोस्तों 11-13 मात्रा होती हैं। कितनी, 11 और 13। और बाद में क्या आती है दोस्तों, इसमें बाद में क्या आता है, इसमें बाद में आती है 11-13 में दीर्घ। दोस्तों मालिनी क्या होता है, वार्णिक समृद्ध है जिसमें 15 वर्ण होते हैं इसमें, और 17 और 8 वार्णिक बाद यति होती है। जैसे पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते, इस वाक्य पंक्ति में अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकाल रहे हैं। दोस्तों इसमें आप बताएंगे उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत, दोस्तों विभावना। दोस्तों इसका जो ये हो जाएगा दृष्टांत, ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर सर क्या हो जाएगा, दृष्टांत हो जाएगा। तो भाइयों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेहन पर रज्जु किस लेखक का उपन्यास है। काशीनाथ सिंह, गोविंद सिंह, मैत्रेयी पुष्पा और दोस्तों दूधनाथ सिंह। तो दोस्तों रेहन पर रज्जु किस लेखक का उपन्यास है। तो दोस्तों ये जो है
ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सभी। और दोस्तों ये जो है बी मतलब गोविंद सिंह, इनका कौन सा है, कोहरे में कैद रंग, इनका जो है कोहरे में कैद रंग, इनका क्या है, उपन्यास है। दोस्तों मैत्रेयी पुष्पा, अल्मा कबूतरी और दोस्तों खुली खिड़कियां भी इनका उपन्यास है। और दोस्तों इनका क्या है, दूधनाथ सिंह, इनका है आखिरी कलाम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रकांता के उपन्यास बताइए। उपन्यासकार धर्म भारती, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री। दोस्तों ये जो है, ये कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। बोलगा से गंगा, राहुल संकीर्तन, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती और दोस्तों आर्यों का आदिदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन, रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों इसमें जो कौन सा युग्म गलत है, वो जो है ये गलत है, दिग्दर्शन और दिग्दर्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो है दिग्दर्शन, ये किसका है, ये राहुल सांकृत्यायन का है, राहुल सांकृत्यायन। चलते हैं दोस्तों लास्ट पर। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन सी नहीं है, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी या दोस्तों स्वर्णधूलि। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना नहीं है वो स्वर्णधूलि नहीं है दोस्तों। ठीक है, इनकी और कौन कौन सी है, पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा इनकी है दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद, तारापद इन्हीं की रचना। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर CGL के लिए GS के प्रैक्टिस सेट और यूपी पुलिस के लिए GS और हिंदी और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट जारी हैं। और दोस्तों सुबह हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ क्लास होती है। तो दोस्तों आप वो क्लास भी देख सकते हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।